अध्याय 5 पश्चाताप करने का आह्वान। हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं। इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी। वो अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इस्राएल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 बचे रहेंगे। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो और न बेरशोबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वो यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वो उसे भस्म करेगी, और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वो तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता और गढ़ का भी सत्यानाश करता है। जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। जो तुम कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं उनका दाख मधु न पीने पाओगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वो ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वो तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या ये सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हां, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा, और सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। अध्याय 6 इस्राएल का विनाश। हाय उन पर जो सिय्योन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इस्राएल का घराना आता है। कलने नगर को जाकर देखो और वहां से हमात नामक बड़े नगर को जाओ, फिर पलिश्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम हैं? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर
पांव फैलाए सोते हो और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो, परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा, जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसके राजभवन से बैर रखता हूं, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें हैं शत्रु के वश में कर दूंगा। यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहें तो भी वे मर जाएंगे। जब किसी का चाचा जो उसका जलाने वाला हो उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा और जो घर के कोने में हो उससे कहेगा, क्या तेरे पास कोई और है? तब वो कहेगा, कोई नहीं। तब वो कहेगा, चुप रह, हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े? क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोगों ने न्याय को विष में और धर्म के फल को कड़वे फल में बदल डाला है? तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है और कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी।